इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। गुरुवार को शेयर बाजार में कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि निफ्टी ने लगातार दूसरे दिन 25,150 के लेवल को पार करके नया ऑल टाइम हाई लेवल बनाया। आज सेंसेक्स 349 अंक या 0.42% की अच्छी तेजी के साथ 82,134 के लेवल पर क्लोजिंग दी, जबकि निफ्टी 100 पॉइंट्स या 0.40% की बढ़ोतरी के साथ 25,151 के लेवल पर क्लोजिंग दी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज की खास पेशकश स्टॉक पे टॉक देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ तमनदीप। शेयर मार्केट में वेल्थ क्रिएशन की कई कहानियां हैं। निवेशकों को मल्टी बैगर स्टॉक मिलने के कई किस्से हैं। कई पेनी स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न दे चुके हैं और निवेशकों ने तगड़ा प्रॉफिट कमाया है। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है। दूसरे पहलू में बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिनमें निवेशकों ने मल्टी बैगर रिटर्न की तलाश में कई पेनी स्टॉक में अपनी कमाई गंवा दी। मल्टी बैगर स्टॉक की तलाश दोधारी तलवार है। जितना बड़ा प्रॉफिट होने का चांस होता है, उसमें उतनी ही संभावना कैपिटल वाइज आउट होने की भी होती है। पेनी स्टॉक में निवेश करना हाईली रिस्की होता है, लेकिन अगर मजबूत फंडामेंटल वाली किसी कंपनी का कोई पेनी स्टॉक देखें तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। ऐसे स्टॉक के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। अगर आप टाटा ग्रुप के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप इस ग्रुप की क्रेडिबिलिटी फील हो सकती है। कई कंपनियां टाटा ग्रुप का साथ पाकर उभर गई। टाटा ग्रुप की एक कंपनी का एक पेनी स्टॉक 5 साल पहले केवल 3 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, और ये उन निवेशकों के लिए एक सुनहरा मौका था जो पेनी स्टॉक में मल्टी बैगर तलाश करते हैं। टाटा ग्रुप का कोई स्टॉक इतने कम में मिले तो मिस नहीं कर सकते। आज ये स्टॉक 3800% का मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है। इस स्टॉक का नाम टाटा टेली सर्विस है। टाटा टेली सर्विसेज का शेयर गुरुवार को सुबह 95.22 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। इसका 52 वीक का हाई लेवल 111 रुपए है, जबकि 52 वीक का सबसे लो लेवल 65 रुपए है। टाटा टेली सर्विस का शेयर पिछले 5 सालों में 3800% से अधिक का उछाल दर्ज कर चुका है। इसके अलावा पिछले 4 वर्षों में स्टॉक में भारी उछाल देखा गया, जो 2020 में 3 रुपए प्रति शेयर से बढ़कर 2024 में 96 रुपए प्रति शेयर हो गया। टाटा टेली सर्विस लिमिटेड कनेक्टिविटी, क्लाउड सिक्योरिटी, एलओटी और मार्केटिंग सॉल्यूशन सहित कई तरह की सर्विस प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त टीटीएमएल टाटा टेली सर्विस सर्विसेज ब्रांड नाम के तहत भारत में बिजनेस के लिए आईसीटी सर्विस का एक व्यापक पोर्टफोलियो प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में कंपनी को 323 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 301 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ। टीटीएमएल का ऑपरेटिंग रेवेन्यू साल दर साल के आधार पर बढ़कर 13.31% से बढ़कर 323 करोड़ रुपए हो गया। इसके अलावा पहली तिमाही में ईबिटा 8.91% बढ़कर 138.53 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 127 करोड़ रुपए के करीब था। टीटीएमएल के शेयरों में पिछले 5 सालों में 3875% की भारी उछाल आई, जो इसके बेंचमार्क सूचकांक बीएससी, टेलीकम्युनिकेशन और बीएसटेक से बेहतर प्रदर्शन है, जो इस अवधि में क्रमशः 261% और 155% बढ़े। इसके अलावा पिछले 3 सालों में स्टॉक ने 160% की बढ़त के साथ मल्टी बैगर रिटर्न दिया। पीएसयू सेक्टर की 2 कंपनियां पीएफसी और आरईसी के शेयर को गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन में तेजी के साथ कारोबार करते हुए देखा गया, जहां पीएफसी शेयर 2% की तेजी के साथ 552 रुपए के लेवल पर पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ आरईसी शेयर 3% की तेजी के साथ 636 रुपए के लेवल पर कारोबार कर रहा है। तेजी का कारण पीएफसी और आरईसी के शेयर तेजी की वजह यूबीएस ब्रोकरेज फर्म को माना जा रहा है। दरअसल इस ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने इन दोनों शेयर्स पर अपनी कवरेज शुरू की है।
ग्लोबल ब्रोकरेज यूबीएस के पीएफसी और आरईसी शेयरों पर खरीदारी की रेटिंग जारी की है। साथ ही इन दोनों शेयरों पर क्रमशः 670 रुपए और 720 रुपए का टारगेट प्राइस भी निर्धारित किया। दरअसल ग्लोबल ब्रोकरेज का मानना है कि रिन्यूएबल पावर जनरेशन की हाई ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर का फायदा इन दोनों कंपनियों को मिल सकता है। यूबीएस ब्रोकरेज फर्म ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा कि इनके टोटल लोन बुक का करीब 20% हिस्सा रिन्यूएबल और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है, जो फाइनेंशियल ईयर 2029 में अनुमान है कि 40% तक पहुंच सकता है। अगले 5 वर्षों में भारत का रिन्यूएबल कैपेसिटी 2 गुना हो सकता है। सरकार के डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम से ग्रोथ को और सपोर्ट मिलेगा, जो इस सेक्टर में शुरुआत से मिड टीन लोन ग्रोथ के लिए विजिबिलिटी देता है। ग्लोबल ब्रोकरेज यूबीएस के अनुसार करीब पावर सेक्टर में 4 लाख करोड़ का एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर होने की उम्मीद है, जिसमें से 1 लाख करोड़ रिन्यूएबल जनरेशन और करीब 1.5 लाख करोड़ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से होगा। नियर टर्म में उम्मीद है कि चल रहे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को और अधिक तेजी देखने को मिल सकती है, जिस वजह से प्रारंभिक मिड टीन लोन ग्रोथ होने की संभावना है। पुराने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आई कमी ने दोनों ही कंपनियां पीएफसी और आरईसी के लिए लाभदायक सिद्ध हुई, जिस वजह से ये दोनों कंपनियां पिछले 2 से 3 सालों में प्रॉफिटेबिलिटी पहुंचने में मदद हुई है। आरईसी शेयर पिछले 1 साल में अपने निवेशकों को 156% का मुनाफा बनाकर दे चुका है। वहीं पिछले 6 महीने में शेयर में करीब 41% की तेजी, जबकि 3 महीने में 9% की तेजी देखने को मिली। पीएफसी शेयर के परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो पिछले 1 साल में इस शेयर ने अपने निवेशक को 154% का मुनाफा बनाकर दिया है, जबकि पिछले 6 महीने में शेयर 37%, वहीं पिछले 3 महीने में शेयर करीब 7% तक तेजी देखी जा चुकी है। गुरुवार के कारोबारी सत्र में इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो कंपनी के शेयर में 3% की बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिस वजह से ये शेयर दिन के निचले स्तर 4,714 रुपए के लेवल को इसने टच किया। आज के सत्र में आज इस बड़ी गिरावट के पीछे कंपनी के शेयर्स में बड़ी ब्लॉक डील की खबर के कारण को माना जा रहा है। दरअसल खबर है कि इंडिगो एयरलाइंस को ऑपरेट करने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को फाउंडर राकेश गंगवाल ने अपने करीब 2.3 करोड़ इंडिगो एयरलाइंस शेयर्स को ब्लॉक डील के जरिए 11,000 करोड़ रुपए में सेल करने की तैयारी में है। जानकारी के अनुसार इस ब्लॉक डील के लिए इंटरग्लोब एविएशन की फ्लोर प्राइस प्रति शेयर 4,760 रुपए निर्धारित की गई है। बीते बुधवार को ये शेयर 2% की तेजी के साथ अपने नए ऑल टाइम हाई लेवल 4,944 रुपए के लेवल को टच किया था। इंटरग्लोब एविएशन के को फाउंडर राकेश गंगवाल फरवरी 2022 से ही कंपनी से धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर से अपने आप को अलग किया था। इसके अलावा उन्होंने अपने हिस्सेदारी को भी सेल करने की मंशा जाहिर की। एक समय उनकी वाइफ शोभा गंगवाल भी इस कंपनी में हिस्सेदारी थी, जो वो पूरी तरीके से इस कंपनी से बाहर निकल चुकी हैं। इंटरग्लोब एविएशन कंपनी के 30 जून 2024 को समाप्त हुए क्वार्टर के बाद होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो कंपनी का लगभग 6% इक्विटी राकेश गंगवाल के पास मौजूद है। वहीं चिंकरपू फैमिली ट्रस्ट के पास कंपनी की करीब 13.49% की हिस्सेदारी मौजूद है। इंडिगो शेयर्स के प्रदर्शन पर नजर डालें तो पिछले 1 साल में ये शेयर निवेशक के वेल्थ को डबल कर चुका है। कैलेंडर ईयर 2024 में शेयर ने अब तक अपने निवेशक को 63% का मुनाफा बनाकर वो दे चुका है। राकेश गंगवाल ने साल 2006 में अपने 1 अरबपति कारोबारी मित्र राहुल भाटिया के साथ विमान कंपनी इंडिगो एयरलाइंस की स्थापना की थी।
राकेश गंगवाल ने फरवरी 2022 में इंटर ग्लोब एविएशन के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया। टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी HFCL के शेयरों में पिछले एक साल के दौरान रिकॉर्ड तेजी देखी गई। वहीं चार्ट पैटर्न से पता चलता है कि इसमें आगे और तेजी आने की प्रबल संभावना है। एक्सपर्ट ने शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एक महीने में 175 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ इसे खरीदने की सलाह दी है। 25 अगस्त 2023 को ये स्टॉक 71 रुपए के स्तर पर कामकाज कर रहा था, जो 27 अगस्त 2024 को 148 रुपए के लेवल पर पहुंच गया। HFCL ने पिछले एक साल में अपने निवेशकों के इन्वेस्टमेंट को डबल कर दिया। 12 महीने में इसने 106% का रिटर्न दिया। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार HFCL 5G नेटवर्क रक्षा सुरक्षा, वाईफाई, ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर केबल इंटरकनेक्ट जैसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है। इस साल के शुरुआत में यानी जनवरी महीने में 3 साल के कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के बाद इसे टेलीकॉम स्टॉक में काफी उछाल दर्ज किया गया। वीकली चार्ट पर स्टॉक पिछले एक महीने से उच्च चढ़ाव बना रहा है। जनवरी 2024 में ब्रेकआउट के बाद यह अनस्टेबल हो गया, लेकिन जून में डेली चार्ट पर 200 DMA से ऊपर समर्थन मिला और वापस उछल गया। GEPL कैपिटल लिमिटेड में टेक्निकल रिसर्च एसोसिएट नील एच पारेख ने कहा कि HFCL ने 2024 में लंबे समय तक चलने वाले कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकलने के बाद एक मजबूत प्राइस स्ट्रक्चर का प्रदर्शन किया, जो 2021 में शुरू हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने अपने ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखा। ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो एक मजबूत मूल्य वॉल्यूम संबंध को दर्शाता है। बता दें कि आज HFCL के शेयर में गिरावट देखने को मिली और ये 11:48 पर 2.56% की गिरावट के साथ 142 रुपए के लेवल पर व्यापार कर रहा था। इसका 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 151 रुपए है, जबकि 52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर 61 रुपए है। पिछले एक महीने के दौरान इस स्टॉक में लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 6 महीने की अवधि में ये 33% तक ऊपर चढ़ा है। शेयर मार्केट में तेजी की वजह कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो पिछले साल तो मल्टी बैगर साबित हुए हैं, लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के कमजोर परिणाम ने उनके स्टॉक की चाल खराब कर दी। इसमें RVNL, भारत डायनेमिक्स जैसे कुछ PSU स्टॉक शामिल हैं। ऐसे में कुछ मल्टी बैगर जो कमजोर तिमाही नतीजों के बाद अपने ऊंचे लेवल से 35% तक गिर गए, उनमें निवेशक एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, लेकिन ये जोखिम भरा कदम है। इसलिए ये तय करना आवश्यक है कि इन मल्टी बैगर्स में एंट्री पॉइंट कब बन रहा है। जिन कंपनियों की कमजोर तिमाही आई है, उनकी अर्निंग ग्रोथ और भविष्य का दृष्टिकोण संभवतः 2 महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो पहली तिमाही में सबसे अधिक प्रभावित हुए। जून तिमाही की अर्निंग सीजन में कई कंपनियां, जिनमें खुदरा पसंदीदा मल्टी बैगर्स भी शामिल है, अपने अर्निंग टेस्टिंग में खरी नहीं उतर पाई। रेलवे PSU RVNL के शेयरों में पिछले साल 356% की तेजी आई। इसकी पहली तिमाही की सेल्स 27% की गिरावट आई, जबकि लाभ में सालाना आधार पर 35% की गिरावट आई। इसी तरह भारत डायनेमिक लिमिटेड के क्वार्टरली प्रॉफिट में 83% की गिरावट आई और सेल्स में 36% की तेज गिरावट आई। इसी आधार पर देखें तो ITDC के शेयरों ने पिछले साल लगभग 2 गुना पैसा कमाकर बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन कंपनी ने लाभ में अब तक 32% की गिरावट और टॉप लाइन में 28% की गिरावट दर्ज की है।
स्मॉल और मिड कैप शेयर की कीमतों में तेज उछाल के परिणाम स्वरूप भारत का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो 150% तक बढ़ गया, जो पीएटी जीडीपी साइकिल से आगे चल रहा है। अर्निंग में गिरावट वाली कंपनियों में प्राइस करेक्शन हो सकता है, खासकर अगर बाजार लंबे समय तक हाई ग्रोथ की उम्मीद करता रहा। राइट होराइजन्स के फाउंडर और फंड मैनेजर अनिल रेगो ने कहा कि आमतौर पर जब किसी कंपनी की आय की वृद्धि धीमी हो जाती है तो निवेशक की धारणा कमजोर हो जाती है, जिससे शेयर की कीमत में गिरावट आ सकती है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स अक्सर अपेक्षित भविष्य के प्रदर्शन के आधार पर अपने वैल्यूएशन को एडजस्ट करते हैं। इसलिए यदि अर्निंग में बढ़ोतरी अनुमान से कम है तो शेयर की कीमतें गिर सकती हैं, क्योंकि निवेशक अपने व्यू पर फिर से विचार करते हैं। पूर्णार्था के फंड मैनेजर मोहित खन्ना ने कहा कि अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2025 की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहती है तो हम उसके शेयर की कीमत में तेज गिरावट देख सकते हैं। इस तरह की गिरावट को अलग अलग या किसी खास कंपनी के स्टॉक तक सीमित रखना चाहिए, और अगर उस समय बाजार में कुल मिलाकर लिक्विडिटी सहज रहती है तो बुल्स को इसे तुरंत खरीद लेना चाहिए। और इसी के साथ हमारे खास पेशकश स्टॉक पे टॉक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।